प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज जो हमारा विषय रहेगा बुध ग्रह से संबंधित बुध ग्रह के शुभ अशुभ लक्षण और उपाय, इनसे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया। बुध ग्रह को तर्क का, व्यापार का, ये बुध ग्रह से संबंधित है। बुध ग्रह स्वयं एक नपुंसक ग्रह है। जिस ग्रह के साथ में बुध बैठ जाता है उस ग्रह के अनुसार ही फल देता है। बुध शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ फल देता है, और अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो अशुभ फल देता है। वैसे बुध ग्रह को ग्रहों में से राजकुमार की उपाधि दी गई है। इन 9 ग्रहों में से बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है। बुध ग्रह तारा के पुत्र और चंद्र के पुत्र भी कहलाते हैं। ये बृहस्पति के भी पुत्र कहलाते हैं। बुध ग्रह हरी वस्तु से संबंधित माना जाता है। बुध ग्रह जिस व्यक्ति का शुभ होता है उस व्यक्ति में बोलने की कला अच्छी होगी। व्यक्ति मुंह पर तुरंत जवाब देता है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा वो तुरंत जवाब देने वाला होगा, हाजिर जवाब। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा वह व्यक्ति गणित में बड़ा अच्छा ज्ञाता होता है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी बुध से प्रभावित व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो जन्म कुंडली के आधार पर बुध ग्रह का विश्लेषण किया जाता है। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ होता है वह व्यक्ति सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ता है, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। 9 ग्रह में से बाकी ग्रह कितने भी शुभ हो जाए, अगर बुध कहीं अस्त या नीच या फिर पाप ग्रह से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि बुध शुभ नहीं माना जाता है। क्यों? बुध का शुभ ना होना, बाकी कितने भी ग्रह शुभ हो वो अच्छा फल नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण ये है कि बुध बुद्धि का कारक है। व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन सोचने समझने की कला नहीं है तो व्यक्ति 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार बुध से संबंधित व्यक्ति अगर बुध के उपाय या बुध से प्रभावित या फिर बुध के शुभ अशुभ लक्षणों से ग्रस्त होता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर ये से लक्षण पाए जाते हैं। ये ऐसे लक्षण उनके अंदर मुख्य पाए जाते हैं। बुध शुभ होना व्यक्ति को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है। व्यक्ति हर कार्य में आगे बढ़ता है क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान होता है। हर कार्य अपनी बुद्धि और विवेक से करता है और इसकी वजह से व्यक्ति सफलताओं की सीढ़ी तक पहुंचता है। व्यक्ति के ऊपर अन्य ग्रह कितने भी प्रभावित हो, कितने भी अच्छे फल दे, लेकिन बुध शुभ नहीं दे पाता है तो उसका मतलब यह है कि अन्य ग्रह का फल किसी काम का नहीं होता। तो ये बुध का शुभ होना अति आवश्यक है। वैसे बुध जिस ग्रह के साथ में बैठने पर वैसा ही फल देते हैं। राहु के साथ बैठेंगे तो राहु के अनुसार फल देंगे, शनि के साथ बैठेंगे तो शनि के अनुसार देंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्य के अनुसार फल देंगे, क्योंकि बुध राजकुमार है। बुध को एक ग्रह का सहारा चाहिए। जिसका सहारा मिल जाता है अच्छे ग्रह का तो व्यक्ति को निहाल कर देता है ये बुध। वैसे ज्योतिष शास्त्र में बुध को छोटा ग्रह माना जाता है, लेकिन बुध बड़ी अहमियत रखता है। व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की सोचने समझने की कला, व्यक्ति की याददाश्त, व्यक्ति का तुरंत जवाब देना, ये संबंधित सभी बुध के लक्षण पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति का बुध अगर अशुभ हो तो वो व्यक्ति सबसे पहले मानसिक रूप से कमजोर होगा। उसके पास इतनी सोचने समझने की कला नहीं होगी। व्यक्ति
कहने का मतलब एक भोले स्वभाव का व्यक्ति होना, याददाश्त कमजोर होना, व्यक्ति के सामने कितनी भी चीजें रख दी जाए, थोड़ी देर की बात पूछा जाए तो व्यक्ति भूल जाता है। तो यह भूलने की जो कला होती है बुध ग्रह से संबंधित होती है। बुध जिसका कमजोर है या अस्त है या पाप ग्रह से ग्रस्त है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले हर वस्तु को भूल जाता है। तो यहां पर बुध की कमजोरी होना। दूसरा नंबर, बुध कमजोर होने से व्यक्ति की त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं, जिसे हम चर्म रोग कहते हैं या चमड़ी रोग कहते हैं, खुजली आना। इसके अलावा कान में दर्द होना या फिर नाक से गले से संबंधित बीमारी होना, ये बुध ग्रह के विशेष लक्षण है। जिस व्यक्ति को नाक से संबंधित या कान से संबंधित या गले से संबंधित या चर्म रोग से संबंधित बीमारियां लागू हो जाती है, तो यूं समझिए कि उसका बुध कमजोर है जन्म कुंडली में। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में बुध कमजोर होगा, उसके अंदर ये लक्षण विशेष रूप से पाए जाएंगे। वो इस रोग से ग्रस्त होता है। ये बुध के अशुभ होने की वजह से होता है ऐसा। इसके अलावा उस व्यक्ति का अपने बहनों के साथ या भुआओं के साथ या फिर अपनी बेटियों के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है। कहीं ना कहीं बहनों के साथ, भुआओं के साथ या फिर बेटियों के साथ उसका मन मुटाव होता रहता है। छोटी छोटी बातों से उनसे नाराजगी होती रहती है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा होना व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध का कमजोर होना, बुध का कमजोर कहिए, बुध का अस्त कहिए, या फिर बुध नीच राशि में हो, तब ये दिक्कतें सामने आती है। बुध कमजोर होने वाले व्यक्ति आपको मार्केट के अंदर घूमते फिरेंगे, जैसे हम पागल कहते हैं। क्यों? बुध मार्केट के अंदर दो व्यक्ति घूमते, एक पागल एक होशियार। जो व्यापारी होता है वो व्यापार करता है, वो मार्केट में घूमता है। तो बुध दोनों को लेकर घूमता है। जिसका बुध स्ट्रांग होगा या मजबूत होगा वो भी व्यक्ति मार्केट में घूमेगा, और जिसका बुध कमजोर वीकली होगा वो भी मार्केट में घूमेगा। लेकिन वीकली वाला, कमजोर वाला, वो उसी जगह पर रहेगा, और स्ट्रांग मजबूत वाला वो अपने क्षेत्र में प्रगति कर जाता है। ऐसा बुध शुभ होने की वजह से होता है। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की या जातिका की जन्म कुंडली में अगर बुध शुभ अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति कर जाता है। तो ये बुध ग्रह से संबंधित ऐसा बताया जाता है। अब बुध कमजोर होने पर तो इसके क्या उपाय किए जाए जिससे बुध से हमें राहत मिले, बुध हमें अच्छा फल दे, बुध से हमें विशेष लाभ हो। क्योंकि बुध किसी का भाग्येश भी होता है, तो किसी का लाभेश भी होता है, तो किसी का पराक्रम भी होता है। ये जन्म कुंडली के आधार पर है। जहां बुध जन्म कुंडली में दर्शाया जाता है, उस संबंधित उपाय की जाए तो हमें बुध ग्रह से विशेष लाभ प्राप्त हो जाते हैं। वहां बुध हमें अच्छा फल दे पाते हैं। तो ऐसे क्या उपाय किए जाए बुध ग्रह के कि विशेष हमें लाभ प्राप्त हो? सर्वप्रथम, बुध ग्रह के देवों में दो देवता है, एक वो गणेश जी की, दूसरा विष्णु भगवान की। या तो व्यक्ति गणेश जी की उपासना करे या फिर भगवान विष्णु की उपासना करे। इन दोनों की उपासना में किसी एक की करे। नियमित रूप से भगवान गणेश जी की करे तो हर बुधवार के दिन 11 ध्रुवा लेकर के 10 ध्रुवा पर एक ध्रुव को बांध करके भगवान गणेश जी की चरणों में रखे। तो इससे संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित पहला ये उपाय सटीक और अच्छा उपाय है। इससे उस व्यक्ति को बुध ग्रह से आ रही जो परेशानी है उससे राहत मिल जाती है। इसके अलावा क्योंकि भगवान गणेश जी को बुद्धि का कारक कहा जाता है और बुध बुद्धि का भी कारक है, तो जहां गणेश जी की स्तुति की जाती है, जहां गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है, वहां बुध कमजोर होता है तो वो उस व्यक्ति पर विशेष प्रभाव डाल देता है और व्यक्ति को सफलताओं की ओर ले चलता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की अगर पूजा पाठ करे
तो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। देवियों में अगर व्यक्ति बुध से उसको आ रही परेशानी, तो वो व्यक्ति मां दुर्गा की उपासना करे। हर बुधवार के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन मां भगवती के मंदिर जाए, वहां पर मिट्टी का शेर या फिर लकड़ी का शेर मां भगवती के चरणों में अर्पित करे, हरे रंग की चुनरी अर्पित करे। ये बुधवार के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष में किया जाए तो बुध ग्रह से संबंधित आ रही परेशानी से राहत मिल जाती है। इसके अलावा किन्नरों का सम्मान किया जाए। किन्नर जहां भी मिलता है, जहां भी दिखाई देता है, वो व्यक्ति जो बुध ग्रह से परेशान है, वो किन्नरों का सम्मान करे। बुधवार के दिन विशेष करके उनको हरे रंग की वस्तु दे, जैसे साड़ी है, चूड़ियां है वगैरह, या आमदनी कुछ भी दे। बुध से संबंधित आ रही परेशानी, उनके लिए ये एक रामबाण उपाय है, क्योंकि बुध स्वयं नपुंसक ग्रह है और किन्नरों से विशेष करके वो उनके संतुष्ट करने पर बुध विशेष अच्छा फल देते हैं। ये एक बुध का मुख्य लक्षण है, उनसे बुध प्रभावित होता है। किन्नरों का आशीर्वाद मिलना बुध का आशीर्वाद मिलना है। तो किन्नरों की जितनी सेवा की जाए, किन्नरों को बुधवार के दिन कुछ हरे रंग की वस्तुएं दी जाए, किन्नरों को आशीर्वाद लिया जाए, तो बुध से आ रही परेशानी से राहत मिल जाती है। इसके अलावा बुधवार के दिन एक मुट्ठी भरा मूंग मंगलवार की रात्रि को कांच की गिलास में भर के सिरहाने पर रखें और सुबह पक्षियों के बोलने से पहले ही वे मूंग अगर पक्षियों को दिया जाए तो वहां से बुध ग्रह से संबंधित आ रही परेशानी से भी राहत मिल जाती है। हरे रंग बुधवार के दिन पहने या हरा रुमाल रखे। बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलाए या फिर किसी गरीब व्यक्तियों को बुधवार के दिन हरी सब्जियां भेंट करें, जैसे पालक है या फिर मूंग की दाल है। तो ये वस्तुएं अगर बुधवार के दिन भेंट की जाती है तो बुध से संबंधित आ रही परेशानी से राहत मिल जाती है। इसके अलावा बुधवार के दिन फिटकरी से दांत साफ करें, क्योंकि बुध दांतों का भी कारक है। जिस व्यक्ति का दांतों से संबंधित परेशानी आ रही है या दांत से संबंधित परेशानी आ रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो यूं समझिए कि उस व्यक्ति का बुध कमजोर है, जिसकी वजह से उसके दांतों में दर्द होता है। तो ये उपाय करने से और ये उपाय का नियमित रूप से करें तो अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा बुधवार के दिन जितने भी पेड़ पौधे हो सके अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं मंदिर में या कहीं शमशान भूमि में, कहीं पर भी हो, उसको बुधवार के दिन पानी दिया जाए तो बुध ग्रह से संबंधित राहत मिल जाती है। बहन बेटियों का सम्मान करें। बहन बेटियों का सम्मान और बुआओं का जितना सम्मान किया जाए उतना ही बुध अच्छा फल देता है। बुआओं का आशीर्वाद लें, बहनों का सम्मान करें, बेटियों का भी सम्मान करें, तो इससे संबंधित परेशानी से राहत मिल जाती है। ये एक बुध के उपाय है। इस उपाय को नियमित रूप से और डेली किया जाए तो इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। बुध से संबंधित जो ज्योतिष शास्त्र में जानकारी दी जाती है, वैसे बुध से संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी जाती है, जो मैंने आपको यहां दर्शाया। क्योंकि जितना हम ग्रहों का वर्णन करते हैं वो वर्णन कम होता है, क्योंकि जितना भी वर्णन किया जाए वो सभी वर्णन कम पड़ जाता है। इतनी हमारे भी वाक्या नहीं होते कि हम किसी ग्रह का पूरा विवरण दे दें, क्योंकि ग्रहों का अपना एक रोल होता है, एक भूमिका होती है। जहां ग्रह बैठते हैं, जहां उनकी दृष्टियां होती है, जहां उनके अंश होते हैं, जिस ग्रह से वो प्रभावित होते हैं, व्यक्ति वैसे ही व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। ये सभी जन्म कुंडली के आधार पर होता है। जन्म कुंडली के आधार पर ही ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। और हमने इस जन्म कुंडलियों के अंदर ग्रहों का जो विश्लेषण किया, जो हमने यहां पर जन्म कुंडलियों के आधार पर जो देखा है,
उस विश्लेषण के आधार पर ग्रह का जो उपाय दिया जाता है, जो ग्रह के लक्षण बताए जाते हैं, जो ग्रह के उसके बारे में विवरण बताए जाते हैं, तो वो सभी ज्योतिष शास्त्र के आधार, वेद शास्त्र के आधार सटीक जाते हैं। क्योंकि ग्रह को समझना कोई मामूली बात नहीं है। ग्रह को समझना, ग्रह के बारे में पूरा विवरण जानना। क्योंकि जिसकी भी हम जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो पहले हम उसकी जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों को देखते हैं कि ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए, कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ, कहां पर अपनी दृष्टि जमा कर बैठा है, क्या प्रभाव डाल रहा है। हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर जो ग्रह बैठे होते, वही उसका भविष्य बनाते, वही उसका भविष्य बिगाड़ते। लेकिन इस ग्रह के लिए विशेष करके समय पर उपाय किए जाए, समय से हम उसके नियमित रूप से उपाय करें, तो ग्रह से हमें राहत भी मिल जाती है, ग्रह से हमें फायदा भी मिल जाता है। ये ग्रह हमें नीचे गिराते हैं, तो यही ग्रह हमें ऊपर सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। इन ग्रहों की माया है। बाकी तो सभी लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार ग्रह का विश्लेषण करते हैं, और जितना विवेक होता है उसके अनुसार ही ग्रह के बारे में विवरण दिया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो बुध ग्रह से संबंधित उपाय बताए गए, जो बुध ग्रह के बारे में विवरण बताया गया है, उससे संबंधित मैंने उपाय बताए। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से बने रहिए। मैं आपको हर ग्रह के बारे में, हर ग्रह का उपाय के बारे में नई नई प्रकार की नई नई जानकारियां प्रदान करता रहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।